बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अहम मसले के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस मसले के शिकार बहुत से लोग हैं और उन्हें पता नहीं है कि हम बर्थ चार्ट कैसे बनवाएं। हमें कैसे पता चलेगा कि राहु की अच्छी पोजीशन है या बुरी पोजीशन है। तो इस वीडियो में आपको बड़े आसान तरीके से बता रहा हूं कि राहु की अच्छी पोजीशन हो तो किस तरह के रिजल्ट होते हैं और राहु की बुरी पोजीशन हो तो किस तरह के रिजल्ट होते हैं। तो कुछ निशानियां मैं बताऊंगा जिससे आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी और आप उससे अपना रिजल्ट निकाल सकेंगे। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम राहु की महादशा के बारे में बात करेंगे। राहु की महादशा बड़ी ही कमाल की चीज है। अब राहु की महादशा में इंसान को अचानक से दौलत, इज्जत मिलती है और इसका असर 18 साल तक रहता है। अब इसकी महादशा यानी कि राहु की महादशा जब चल रही होती है तो अचानक से नेम, फेम मिलता है, इज्जत मिलती है, शोहरत मिलती है। रातों रात कोई बड़ा छक्का लग जाता है, कोई बड़ी दौलत हाथ लग जाती है। अब एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 9 सैयारों की महादशा या अंतरादशा हर इंसान पर एक खास वक्त पर चलती है और उस महादशा या अंतरादशा के दौरान अच्छे या बुरे रिजल्ट नजर आते रहते हैं। यानी अगर सैयारा मुबारक हो तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और अगर सैयारे की पोजीशन अच्छी ना हो, नेगेटिव पोजीशन हो, तो बुरे रिजल्ट सामने आते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम राहु की महादशा के बारे में बात कर रहे हैं। अब राहु की महादशा तकरीबन 18 साल तक रहती है। अब राहु को वैसे तो एक खराब किस्म का सैयारा समझा जाता है। जैसे कि राहु के बारे में कहा जाता है कि राहु सख्त कलामी, जुआ, ट्रैवल, चोरी, बुरे काम, जल्दी बीमारियां, मजहबी सफर, फजूल किस्म के ख्वाब, फजूल किस्म के ख्यालात, फजूल किस्म की परेशानियां, ऐसी परेशानियां कि जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक भी नहीं होता, ये सब राहु के साथ जुड़ी होती हैं। इसीलिए राहु को कोई बहुत ज्यादा अच्छा प्लैनेट नहीं माना जाता। तो अगर किसी के बर्थ चार्ट में उसके पैदाइशी जायचे में राहु की पोजीशन अच्छी है, राहु अच्छी पोजीशन पर बैठा है, तो ऐसे लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, ऐसे लोग बहुत खूबसूरत होते हैं। इनकी पर्सनैलिटी के अंदर एक कशिश होती है। मतलब राहु की पोजीशन अगर अच्छी हो तो ये राहु लोगों को बाअसर भी बनाता है, अख्तियारात वाला बनाता है। ऐसे लोग अगर सियासत में जाएं तो बड़ा नाम कमाते हैं, बड़ी इज्जत कमाते हैं। ऐसे लोग अगर मीडिया में जाएं तो वहां पर भी बड़ी इज्जत कमाते हैं। ऐसे लोग मौसीकार होते हैं, बड़े मशहूर जो लोग होते हैं उनके जायचे में राहु की पोजीशन अच्छी होती है। और अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को रातों रात शोहरत मिल जाती है, बड़ी जल्दी पैसा कमा लेते हैं। ऐसे तमाम लोगों के बर्थ चार्ट में राहु की पोजीशन बेहतर होती है। अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोगों की लॉटरी लग जाती है, प्राइज बॉन्ड लग जाता है या आबाई जायदाद में से कोई बहुत बड़ा हिस्सा मिल जाता है। पहले वही बंदा जो गुर्बत की जिंदगी जी रहा होता है अचानक से अमीर कबीर हो जाता है, बड़ी दौलत आ जाती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले। ये सब कुछ राहु की अच्छी पोजीशन की वजह से होता है। तो अगर कोई भी शख्स राहु की महादशा में हो तो ऐसे लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ऐसे लोगों को अचानक से बड़ी दौलत हाथ लग जाती है। ऐसे लोग शेयर मार्केट में काम करें, स्टॉक मार्केट में काम करें। ऐसे लोग शर्तों से बड़ा पैसा कमाते हैं, बैटिंग से बड़ा पैसा कमाते हैं, लॉटरी से पैसा कमाते हैं, जुए से पैसा कमाते हैं। और अगर आपके बर्थ चार्ट में, आपके पैदाइशी जायचे में राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है, राहु कमजोर हालत में है, तो ऐसे लोग बुरी आदतों में पड़ जाते हैं। जिसके बर्थ चार्ट में राहु की पोजीशन अच्छी ना हो, ऐसे लोगों के साथ धोखा हो सकता है, फरेब होता है, दूसरे लोग इनको चीट कर जाते हैं और इनका अपना रवैया भी कुछ ऐसा ही होता है। ये लोग दूसरों को धोखा देते हैं, फरेब करते हैं, झूठ बोलते हैं। और अक्सर देखा गया है कि जिनके बर्थ चार्ट में राहु की पोजीशन अच्छी नहीं होती, ऐसे लोग बड़ी जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे लोगों को जिस्मानी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जल्दी बीमार हो जाते हैं, इनकी रेजिस्टेंस पावर कम होती है, इनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है
ऐसे लोग शराब नशा आवर चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग मुल्हिद भी हो सकते हैं, दैरियो हो सकते हैं, खुदा पर इनका ईमान नहीं रहता। अगर बर्थ चार्ट में राहु की पोजीशन अच्छी ना हो तो ऐसे लोगों की सेहत भी कमज़ोर रहती है। इन्हें हिचकी ज़्यादा लगती है, इन्हें आंतों के मसाइल रहते हैं, मैदे का मसला रहता है, अल्सर हो जाता है। और हम ये भी देखते हैं कि ऐसे ही कुछ मसाइल के साथ कुछ लोग अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु की पोजीशन बेहतर है तो उसकी निशानियां भी मैंने बता दी हैं। और अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु की पोजीशन बेहतर नहीं है, बुरी पोजीशन पर है, कमज़ोर पोजीशन पर है, तो उसकी निशानियां भी मैंने बता दी हैं। तो ऐसी सूरत में आपको करना क्या चाहिए? देखिए, ऐसी सूरत में आपको सदका करना चाहिए, सदका खैरात करना चाहिए। अब ये नहीं है कि सदका किसी खास चीज का करें, सदका आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सदका जरूर करें। वैसे तो रास्ते से पत्थर हटाना भी सदका है, तो सदका करते रहिए। सदका करते रहेंगे तो इंशाल्लाह बलाएं और मुसीबतें आपसे टलती रहेंगी। आप बुरे कामों से, बुरी बातों से, बुरी हरकतों से, मसाइल से बचे रहेंगे, परेशानियों से बचे रहेंगे। और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही गाइड किया है कि सदका करें। सदका बलाओं और मुसीबतों को टालता है। अल्लाह आप सबके लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।